Stories that stay. शहर की चहल पहल भरी जिंदगी में डॉक्टर विक्रम सेन, एक मनोवैज्ञानिक, अपने क्लिनिक में व्यस्त रहते थे। एक दिन उन्हें एक अजीब चिट्ठी मिली। उस पर कोई नाम नहीं था, बस लिखा था, तुम्हारी समझ इंसानों की मानसिकता पढ़ सकती है, पर क्या तुम आत्मा का भी भेद जान सकोगे? अगर हाँ, तो आओ। कर्णग्रज हवेली, शनिवार रात 11 बजे। अकेले आना। विक्रम हंस पड़ा। कोई और शरारती मरीज होगा, उसने सोचा। लेकिन जाने क्यों, उस चिट्ठी के पीछे कुछ ऐसा आकर्षण था जिसने उसे रोक नहीं पाया। शनिवार रात विक्रम अपनी कार से कर्णगढ़ पहुंचा। पुरानी हवेली टूटी फूटी दीवारों, झूलते झूमरों और बंद खिड़कियों से भरी थी। हवाओं में रहस्य की गंध थी। दरवाजा धीरे से खुद ब खुद खुला। विक्रम ने टॉर्च जलाई और भीतर गया। अंदर अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर धूल जमी पेंटिंग्स थीं। एक तस्वीर पर उसकी नजर ठहर गई। एक महिला, लाल साड़ी में, उसकी आंखों में नजरों से सीधे विक्रम को देखती हुई। डॉक्टर साहब, पीछे से आवाज आई। विक्रम ने चौंक कर पीछे देखा। एक वृद्ध सेवक खड़ा था। आपका ही इंतजार था, उसने कहा। मालकिन आपका इंतजार कर रही हैं। नीचे चलिए। वृद्ध उसे एक संकरी सीढ़ियों से नीचे लेकर गया, एक अंधेरी सीलन भरी तहखाने की ओर। विक्रम का दिल अब तेज धड़कने लगा। सीढ़ियों के अंत में एक लोहे का दरवाजा था। उस पर लिखा था, काल कोठरी, सत्य की पहली सीढ़ी। दरवाजा खोला तो अंदर एक कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक कुर्सी पर कोई बैठा था, चेहरा ढका हुआ। आपने मुझे बुलाया? विक्रम ने पूछा। चेहरे ने नकाब हटाया। वो वही महिला थी, लाल साड़ी वाली, तस्वीर से बिल्कुल वैसी। मैं रंजना हूं, उसने कहा, और मुझे लगता है मैं पागल हो रही हूं, या शायद मर चुकी हूं। रंजना ने विक्रम को अपनी कहानी सुनानी शुरू की। 15 साल पहले मैं इस हवेली में अपने पति आदित्य के साथ रहती थी। वो एक वैज्ञानिक था, अजीब प्रयोगों में डूबा रहता। उसने तहखाने में एक चेतना मशीन बनाई थी, जिससे आत्माओं से संपर्क किया जा सके। एक रात वो प्रयोग करते करते पागल हो गया और मुझे उस मशीन में बंद कर दिया। मैं जिंदा थी, लेकिन मेरी चेतना मशीन में फंस गई। अब मैं आधी आत्मा हूं, आधी इंसान। विक्रम का माथा ठनका। ये मनोवैज्ञानिक भ्रम हो सकता है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, या रंजना बोली। अगर भ्रम है तो ये देखो। उसने विक्रम की आंखों के सामने हवा में हाथ घुमाया और हवा में एक तस्वीर उभरी। विक्रम अपने बचपन में, अपनी मां की गोद में। विक्रम सिहर उठा। ये दृश्य किसी को कैसे पता हो सकता था? रंजना उसे एक और दरवाजे की ओर ले गई। दरवाजा खोलते ही विक्रम ने देखा एक अजीब सी मशीन, जिसमें तांबे के तार, क्रिस्टल्स और पुराने कंप्यूटर जैसे यंत्र लगे थे। ये चेतना मशीन है, रंजना बोली। ये उन लोगों की आत्मा से संपर्क कर सकती है जो अधर में अटके हैं, जिनकी मौत की वजह एक रहस्य है। और मुझे क्या करना होगा? विक्रम ने पूछा। तुम्हें इसमें बैठकर मेरा अतीत देखना होगा और पता लगाना होगा कि मुझे किसने मारा था। पर तुमने कहा तुम जिंदा थीं। शायद, वो बोली, या शायद नहीं। मशीन सच बताएगी। विक्रम मशीन में बैठा, सिर पर हेलमेट रखा गया। अचानक मशीन गूंजने लगी। सावधान, चेतना क्षेत्र में प्रवेश हो रहा है। और फिर अंधेरा। धीरे धीरे दृश्य साफ हुआ। विक्रम एक झरोखे से देख रहा था, हवेली का वही कमरा। रंजना और आदित्य बहस कर रहे थे। तुम्हारे ये प्रयोग मुझे डराते हैं आदित्य। तुम कुछ नहीं समझोगी। मैं मृत्यु पर विजय पाने वाला हूं। आदित्य रंजना को धक्का देता है और वो गिरती है। सिर जमीन से टकराता है। खून बहता है। विक्रम चीखता है, नहीं, लेकिन आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। फिर आदित्य उसे मशीन में बंद कर देता है। विक्रम मशीन से बाहर आया, सांसें तेज, दिल की धड़कन तेज। रंजना सामने खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो ये सच था, उसने कहा। तुम्हें मारा गया और तुम्हारी आत्मा इस मशीन में बंध गई। अब मुझे मुक्ति चाहिए। विक्रम बोला, मुक्ति का एक ही रास्ता है, सच को दुनिया के सामने लाना। पर आदित्य मर चुका है, रंजना बोली। नहीं, विक्रम बोला, वो जिंदा है, और यही उसी ने मुझे बुलाया। तभी तहखाने में एक और आवाज गूंजी।
एक धीमी तालियों की शानदार विश्लेषण और सेन। अंधेरे से एक आकृति निकली, सफेद बाल, आंखों पर चश्मा। आदित्य। मैं जानना चाहता था कि मेरी मशीन अब भी काम करती है या नहीं, वह बोला। तुमने अपनी पत्नी को मारा, विक्रम चीखा। नहीं, मैंने उसे अमर बनाया, आदित्य हंसा। और अब मैं तुम्हें भी उसी चेतना जाल में फंसा दूंगा। विक्रम पीछे हटने लगा, लेकिन आदित्य ने मशीन चालू कर दी। बिजली कड़कने लगी, हवा भंवर जैसी घूमने लगी। तभी रंजना ने चीख कर कहा, विक्रम, पीछे देखो, दीवार में वही क्रिस्टल है जिससे मशीन की शक्ति जुड़ी है। विक्रम ने झपट्टा मारा, दीवार से क्रिस्टल निकाला। मशीन की आवाजें बंद हो गईं। आदित्य चीखा, नहीं, तुम नहीं समझते, मैं मृत्यु को हरा सकता था। तुमने बस इंसानियत को हराया है, विक्रम बोला। आदित्य गिर पड़ा, उसकी चेतना मशीन के अंदर खिंच गई। अब मशीन शांत थी। रंजना मुस्कुराई, अब मेरी आत्मा मुक्त है। विक्रम ने देखा, उसका चेहरा धीरे धीरे हल्का हो रहा था, जैसे रोशनी में बदल रही हो। धन्यवाद, डॉक्टर सेन। और रंजना गायब हो गई। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.